इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो एक्सपांड होती है, और उसका एक्सपेंशन हमने पढ़ा था अलग अलग केस में, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। नाउ इन एक्सपेंशन का फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या इफेक्ट आता है ये हम देखेंगे। पहला है, जैसे हम किसी पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करें तो उस टाइम पीरियड पे कितना अंतर आ जाएगा, ये चीज हम डील करते हैं। टाइम पीरियड का क्या इफेक्ट आएगा टाइम पीरियड पर, ये हम देखते हैं। तो देखो, टाइम पीरियड किसी भी पेंडुलम के लिए, सपोज एक सिंपल पेंडुलम है, इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सपोज इसकी इनिशियल लेंथ एल नोट है तो इट विल बी एल नोट अपॉन जी। नाउ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो 2 और पाई और जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एल नोट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एल नोट की जगह सपोज नई लेंथ हो जाती है एल, तो एल की वैल्यू होगी, जैसा कि हम लीनियर एक्सपेंशन में पढ़ चुके हैं, एल इक्वल टू एल नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, वेयर अल्फा इज लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर चाहे हम केल्विन में ले चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेम्परेचर जहां रखना हो वहां फर्क पड़ता है। चेंज इन टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज इस नई लेंथ पर, यानी फाइनल टेम्परेचर सपोज इंक्रीज करने के बाद हमें टाइम पीरियड मिलता है टी डैश, तो टी डैश की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट एल नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा होल अपॉन जी। अगर मैं कंपेयर करूं तो टी डैश अपॉन टी की वैल्यू होगी 2 पाई, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, रूट जी कैंसिल हो जाएगा, रूट एल नोट कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन 1। इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा होल पावर हाफ, और अगर मैं इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलूं तो ये होगा 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। यहां मैंने अल्फा की हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है, तो टी डैश अपॉन टी की वैल्यू मुझे मिल गई 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। अगर मैं टी डैश माइनस टी अपॉन टी यानी चेंज, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए करूँ तो टी डैश माइनस टी अपॉन टी इंटू 100, परसेंटेज चेंज इन टाइम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टी डैश माइनस टी अपॉन टी, इट इज टी डैश अपॉन टी माइनस 1 इंटू 100, और इसकी वैल्यू हो जाएगी टी डैश अपॉन टी की वैल्यू रखेंगे तो ये होगा 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा माइनस 1 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो उस केस में क्लॉक स्लो हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में क्लॉक बिकम फास्ट। नाउ सेकेंड इज वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। डेंसिटी का जो वेरिएशन आएगा वो आएगा d इक्वल टू डी नोट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये कैसे आया? हम जानते हैं कि d इक्वल टू होगा मास अपॉन वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाने पर मास पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, d इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम की जगह हो जाएगा v नोट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, एंड m अपॉन v नोट इज बेसिकली इनिशियल डेंसिटी, तो ये हो जाएगा d नोट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी।
Now third is variation of force of buoyancy with temperature. अगर buoyancy force की बात करें तो buoyancy force होता है Fb equal to density into volume into G. Now here when temperature increases D and V both changes. तो D और V दोनों चेंज होंगे, तो दोनों चेंजेस हम पढ़ चुके हैं, तो एफ बी डैश विल बी इक्वल टू D डैश इंटू वी डैश इंटू जी. D डैश की वैल्यू हो जाएगी D अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी और V डैश की वैल्यू हो जाएगी V इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी इंटू जी. इससे हम देखें तो यहां से ये कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहां पर जो बायनेंसी फोर्स हम लेते हैं उसमें डेंसिटी ली जाती है लिक्विड की और वॉल्यूम लिया जाता है सॉलिड का, क्योंकि इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है वो. तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस केस में वॉल्यूम सॉलिड का इंक्रीज हो जाएगा. तो इस कंडीशन में हम यहां पर गामा एल लेंगे लिक्विड के लिए और गामा एस लेंगे सॉलिड के लिए. तो हमें मिलेगा एफ पी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस गामा एस इंटू डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा एल इंटू डेल्टा टी इंटू dVg. And dVg is force of buoyancy at initial temperature. तो इससे हमें मिलेगा एफ पी डैश इक्वल टू 1 प्लस गामा एस डेल्टा थीटा या डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा एल इंटू डेल्टा टी इंटू एफ वी. तो इससे हमें पता चलता है कि अगर सॉलिड का गामा लिक्विड से कम है, जो कि जनरली होता है, तो इसका मतलब एफ बी डैश की वैल्यू एफ बी से कम आएगी. इफ गामा फॉर सॉलिड इज लेस देन गामा फॉर लिक्विड देन एफ बी डैश विल बी लेस देन एफ बी. तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि अगर मैं किसी लिक्विड को गर्म करूं तो लिक्विड सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा फैलेगा और इस केस में बायंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट पर डिक्रीज हो जाएगा.